कहानी की शुरुआत 1968 में होती है जब जवान आयरिस और उसकी मंगेतर पाउल स्काई व्यू रेस्टोरेंट में उद्घाटन में शामिल होते हैं। पाउल ने आयरिस को प्रपोज किया और उसकी उंगली में एंगेजमेंट का रिंग पहना दिया। उसी पल आयरिस को कुछ बहुत डरावना दिखा। ऊपर खड़े लड़के ने एक सिक्के को नीचे फेंका और ऐसा लग रहा था जैसे मानो मौत खुद उस सिक्के पर फूंक मार रही हो और वो सिक्का सीधे वेंटिलेशन के पंखे में जा फंसा। सिक्के की वजह से वो पंखा बिल्कुल ही रुक जाता है। अंदर लोग खुशी खुशी नाच गा रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों तले शीशे की दरारें तेजी से फैल रही थी। जैसे ही इरिस और पाउल अपनी जगह पर आते हैं, नीचे की धातु के सपोर्ट टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। एक एक करके सारे बोल्ट उखड़ने लगते हैं। अचानक फंसे हुए सिक्के ने पंखे की पत्ती तोड़ दी और वो उड़कर सीधे एक गैस पाइप से जा टकराई। नाचने वाले अभी भी झूम रहे थे। दरारें और चौड़ी होती जा रही थी। हवा में गैस घुलने लगी। हर चीज आयरिस को बेचैन कर रही थी। अचानक पाउल का पैर टूटे हुए फर्श में जाके फंस गया। एक के बाद एक लोग करके नीचे गिरने लगे। जिंदगी बचाने के लिए लोहे की बीमों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। नीचे स्टाफ रूम में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। सब लोग जान बचाकर भागने लगे। पाउल ने किसी तरह मजबूत शीशे की एक पट्टी को पकड़ ली। आयरिस चिल्लाती रही मदद के लिए, लेकिन किसी ने उसकी मदद तक नहीं की। उसने हाथ बढ़ाया पाउल की तरफ, पर पाउल का हाथ छूट गया और वो नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ भगदड़ मच गई। एक जलती हुई औरत दौड़ती हुई गैस लीक वाली जगह में घुस गई और तुरंत एक भयानक धमाका हुआ। जो जल्दी नहीं भाग सके वो बच नहीं पाए। आयरिस किसी तरह करके आग से बचकर निकली। स्टाफ ने चिल्लाकर सबको फौरन निकालने के लिए कहा। जिस लड़के ने सिक्के फेंका था वो आगे आगे दौड़ता हुआ रास्ता दिखाने लगा। घबराई हुई भीड़ इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागी, पर मौत ने वहां भी जाल बिछाया हुआ था। लेकिन आयरिस फिर से बच गई। बच्चे कुछ लोग लिफ्ट की तरफ दौड़ने लगे। एक बुजुर्ग ने गलती से आयरिस को ढकेल दिया, पर खुद भरी हुई लिफ्ट में आगे जाके फंस गया। ओवरलोड हुई लिफ्ट ने उस बुजुर्ग को बुरी तरह कुचल दिया। आयरिस दूसरा रास्ता ढूंढने लगी, पर इस तनाव का असर उसकी प्रेगनेंसी पे पड़ रहा था। उसने अचानक देखा कि चीजें एक तरफ खिसक रही है और छत में दरारें पड़ रही है। खतरा भांपकर वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। फर्श बीच से फट गया और एक ढलान बन गई। लोग बेकाबू होकर फिसलते हुए मजबूत शीशे पर आ गिरे। एक औरत ने सोचा कि वो बच गई, पर जब उसने ऊपर देखा तो एक पियानो लड़खड़ा रहा था। मौत ने फिर दखल दिया। एक सिक्के पियानो पर गिरा और पियानो उस बेचारी की औरत पर जा गिरा। उस ग्रुप का हर इंसान मारा जा चुका था। वो लड़का बाहर निकला, मुस्कुरा रहा था। तभी पियानो सीधा उस पर आ गिरा। आयरिस पाउल के जाने के बाद बहुत ही टूट गई थी, पर फिर भी उसने एक और लड़के को खतरे में देखा और उसे बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसी वक्त ऊपर से एक पूरी इमारत उस पर आकर गिर पड़ी। आखिरी पल में आयरिस ने एक धातु का टुकड़ा पकड़ा, पर जब गौर से देखा वह उसका हाथ नहीं था जिसने उसे थामा था। दरअसल पाउल की एंगेजमेंट रिंग एक लोहे की छड़ में अटकी हुई थी। वो नाजुक पकड़ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और अगले ही पल आयरिस सीधे आग में जाके गिर पड़ी। स्टीफनी क्लास में एक बुरे सपने के साथ जागी, पर यह कोई एक काम सपना नहीं था। वह पूरे 2 महीने से दर रात व रात एक ही सपना देख रही थी। स्टीफनी ने पूरी बात अपनी रूममेट को बताया। उस सपने में एक औरत थी जिसका नाम आयरिस था। उसकी नानी का भी नाम आयरिस था, पर स्टीफनी ने कभी भी आयरिस से मुलाकात नहीं की थी और उससे नहीं पता था कि वो जिंदा है भी या नहीं। रूममेट ने कहा घर जाकर पता करो, शायद उसे सपने बंद हो जाए। जब स्टीफनी घर पहुंची और अपने पापा मार्टी से आयरिस के बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी सिकन आई और फिर उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बात टाल दी। तभी स्टीफनी के छोटे भाई चार्ली ने कहा कि वो कजिन से मिलने जा रहा है। स्टीफनी भी उसके साथ चल पड़ी। जाने से पहले मार्टी ने दोनों को बिल्कुल सख्ती से कहा रिश्तेदारों के सामने आयरिस का नाम मत लेना। इससे स्टीफनी की शक और गहरी हो गई। आखिर आयरिस के साथ ऐसा क्या हुआ था? अगर सपने की औरत वाकई में आयरिस थी तो जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। फिर उसकी माँ कहाँ से आई? कजिन्स के घर पहुँचते ही स्टीफनी के सीधा अपने चाचा हॉवर्ड के पास गई। उसने अपनी माँ डार्लेनी के बारे में पूछा और जैसे ही स्टीफनी से सामने वाली जगह स्काई व्यू रेस्टोरेंट का नाम लिया, हॉवर्ड और उनकी पत्नी बेरेंडा का दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। स्टीफनी ने जवाब मांगा। उसके कजिन्स भी ये जानने के लिए उत्सुक हो गए। आखिरकार सच सामने आया। इरिस मरी नहीं थी, उसे मानसिक रूप से टूटना पड़ा था और डर में जीती रही कि उसके बच्चे किसी तरह मर जाएं। पर हावर्ड और ब्रेंडा के लिए इरिस जैसी थी ही नहीं। स्टीफनी खुद इरिस से मिलकर बात करना चाहती थी, शायद इससे उसके सपने बंद हो जाते। आखिरकार पुलिस ने इस बात में दखल दिया और इरिस को ले गई। बाद में आयरिस उनकी फोस्टर केयर पर नजर रखती रही। जब हावर्ड और ब्रेंडा को अपने बच्चे हुए, एरिका, जूली और बॉबी, तो इरिस ने उन्हें डरावनी चिट्ठियां भेजना शुरू की। इस चिट्ठियों में चेतावनियां थी और लाशें की भयानक तस्वीरें। आखिरकार उन्होंने अपना घर बदल लिया और इरिस से सारा नाता तोड़ दिया। स्टेफनी ने वो चिट्ठियां देखने की जिद की, पर हावर्ड और ब्रेंडा ने सीधा मना कर दिया। काफी मिनटों के बाद ब्रेंडा ने चुपके से बता दिया कि चिट्ठियां कहाँ छुपी है। स्टेफनी ने चिट्ठियां निकाली और जो देखा उसके होश उड़ गए। तस्वीरों में वही औरत थी जो उसके सपने में दिखती थी, मतलब वो सपने सच थे। जब आप ढूंढने की ठान कर स्टेफनी अकेली इरिस के खोजने निकल पड़ी। पते पर पहुंचकर वो एक सुनसान पहाड़ी ठिकाने पर आ गई। दरवाजे के
इंटरकॉम पर इरिस ने उससे बात की और कहा फौरन यहाँ से चली जाओ। पर जैसे ही स्टेफनी ने उसे बताया कि वो उसकी पोती है, इरिस ने पहले उसे अपने जेब खाली करने को कहा। फिर भारी दरवाजा खुला और स्टेफनी सावधानी से अंदर दाखिल हुई। घर अजीबोगरीब रुकावटों से भरा था। छत पर नुकीले कांटे भी थे। इरिस बोली यह सब दुश्मन से बचाव है। जैसे ही स्टेफनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, इरिस ने घबराकर उसे दरवाजा जल्दी बंद करने को कहा। अचानक बाहर एक अग्निशामक यंत्र गिर पड़ा। इरिस ने चेतावनी दी, कुछ मत छूना, यहाँ हर चीज जानलेवा जाल बन सकती है। अपनी पोती को देखकर इरिस के चेहरे पे गर्म जोशी भरी मुस्कान आई। उसने डारेनी के बारे में पूछा। स्टेफनी ने बताया कि वो 10 साल की उम्र में माँ से अलग है और नहीं जानती वो कैसी है। स्टेफनी ने उस सपने के बारे में बात शुरू की। आइरिस ने कहा वो सपना नहीं था, उसने एक बार भविष्य देखा था। उसने आने वाली तबाही भांप ली थी। उस दिन वो पाउल के साथ सबसे ऊंची छत पर थी। एक औरत की टोपी उड़ी और एक लड़का सिक्का फेंकने लगा, पर फिर भी लड़का बाज नहीं आया। पाउल उससे प्रपोज करने वाला था। इरिस ने फौरन पाउल को चेताया, यह इमारत गिरेगी, सभी मरेंगे। पाउल हैरान रह गया। झट से उस लड़के का हाथ से सिक्का छीन लिया। वो चैन रिएक्शन का ट्रिगर था। नीचे भागी, जलती हुई कुल्हाड़ी उठाई, माइक पकड़ा और सबसे चिल्लाई कि फर्श की तरफ देखे। कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, पर दूसरों ने पहले तरह की दरारें देख ली। उस रात उसने बहुत सारी जानें बचाई। इमारत नहीं गिरी। बाद में रेस्टोरेंट बंद हो गया। आइरिस ने तबाही तो रोक दी थी, पर मौत को यह मंजूर बिल्कुल नहीं था। सालों बाद मौत वापस आई और उस रात वहां मौजूद सबको एक एक करके मार दी गई। उसके पति पाउल को भी आइरिस ने सीख लिया था कि मौत को कैसे पहले से भापे। उसने बरसों मौत को प्लान को नाकाम किया और अब मौत खुद उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसे कैंसर हो चुका था। आइरिस ने स्टेफनी से कहा कि उसके सपने एक संकेत है। शायद उसे भी मौत को पहले भापने की क्षमता उसे विरासत में मिल चुकी है। दोस्तों आगे स्टेफनी का लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट करवाना होगा और कमेंट में पार्ट 2 लिखना होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।